तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 8 जून 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो ये ऐप आधारित जो सुविधा है ये इंडसइंड बैंक ने शुरू की है। इंडसइंड जो बैंक है वो हिंदुजा ग्रुप का भी एक बैंक है। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप का ये बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब ये चालू खाता खोलने की जो ऐप आधारित सुविधा है वो क्या है? तो इसमें ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खुलता है। ठीक है, डिजिटल अकाउंट, जिससे कि क्या है, आपको अकाउंट खोलने के लिए बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही जारी कोविड-19 प्रबंध सूचकांक, कोविड-19 प्रबंध सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अभी जो कोरोना चल रहा है तो इसमें जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो उन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इसको मैनेज किया है, इसको लेकर तो उसका एक सूचकांक जारी किया गया है, जिस प्रबंध सूचकांक में टॉप पर जो स्टेट रहा है वो राजस्थान सरकार का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा है इसमें। तो टॉप पर कौन रहा है? राजस्थान। ठीक है, ये कोविड-19 प्रबंध सूचकांक में। ठीक है, अब राजस्थान की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल फर्टिलाइजर्स ये एक केमिकल कंपनी है के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स के नए अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ दत्त को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? देखिए, मेघ संदेश जो ऐप है ये क्या है? तो इसमें क्या है, पहले ही पूर्वानुमान के आधार पर मौसम की जानकारी मिलती है, जिसमें आंधी तूफान और बारिश आदि चीजों का पहले ही पता चल जाता है। तो इसके लिए इसकी सूचना नागरिकों को देने के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कर्नाटक ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जो मौसम की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कर्नाटक की मैं बात करूं तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 5वां सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देश कौन सा है? तो कोरोना से जो प्रभावित देश हैं उनकी सूची में पांचवा स्थान जो प्राप्त किया है वो अभी भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है, भारत में अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। लगभग डेली के 10,000 मरीज बढ़ रहे हैं। तो अभी ये 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देशों की अगर अपन बात करें तो इसमें पहला है यूएसए। ठीक है, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है रूस और चौथा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये 4 देश सर्वाधिक कोरोना प्रभावित और 5वां जो बन गया है वो भारत। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है वो WHO ने शुरू किया था और ये 7
7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो 2020 का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था उसकी थीम भी आपको याद रखनी है। तो उसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ये इसकी थीम थी जो 7 जून को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च की? ठीक है, तो बीडी नाम का जो ये ऐप है कोरोना संक्रमितों को ट्रेस करने के लिए, तो ये जो बीडी ऐप है ये बांग्लादेश ने अभी कोरोना संक्रमितों को ट्रेस करने के लिए एक बीडी नाम की ऐप लॉन्च की है। ठीक है, बांग्लादेश की मैं बात करूं तो यहाँ की राजधानी है ढाका यहाँ की राजधानी है, और जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही रूपर्ट हाइन का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, तो रूपर्ट हाइन जो थे वो एक ब्रिटिश गीतकार यानी सिंगर थे, है ना। ठीक है, ब्रिटिश गीतकार थे रूपर्ट हाइन, जिनका अभी निधन हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश गीतकार थे। तो ब्रिटेन की मैं बात करूं, ब्रिटेन या इसे यूके भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे UNADAP ठीक है के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया? तो UNADAP ये क्या है, पहले ये देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। तो ये नियुक्त किया गया है एम नेत्रा को इसका गुडविल टू द पुअर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, एम नेत्रा कहाँ की है? तो ये मदुरई की हैं, और इन्होंने हाल ही में अपनी सेविंग्स जो कोरोना में इन्होंने खर्च की है, अपनी सेविंग्स 5 लाख रुपए की इनकी सेविंग्स थी, तो इन्होंने लोगों की मदद के लिए अपने 5 लाख रुपए की सेविंग को खर्च किया है, इसलिए इन्हें एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से 19 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 2012 से 19 के बीच की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 750 बाघों की मृत्यु हुई है। और ये आंकड़ा वैसे देखा जाए तो काफी बड़ा है। तो क्यों है? क्योंकि शिकार पर कोई ठोस अंकुश नहीं लगने के कारण 750 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये आज का अपने सेशन था करंट अफेयर्स का। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।